अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव्स विद नाज। नाज़रीन, आज हम आपसे एक बड़ी खबर शेयर कर रहे हैं। वो खबर ये है कि पीडीएम और सरकार के बीच में जो टकराव की सूरत हाल है, उस टकराव की सूरत हाल से निकलने के लिए बैकडोर में डायलॉग शुरू हो गया है। वो डायलॉग जिसके लिए कह रहे थे कि डायलॉग, हुकूमत कह रही थी कि डायलॉग नहीं होगी, हम डायलॉग नहीं कर सकते। अब वो क्योंकि दबाव इतना बढ़ गया है, रियासती इदारों पे दबाव आ गया है और जो सूरत हाल कंसीव हो रही थी, आज शाम को जो गुफ्तगू हुई है, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि ये कौन होते हैं कि आर्डिनेंस से भी आइन को तब्दील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह कर सकती है लेकिन उसमें तरमीम नहीं कर सकती है। मरीम नवाज़ ने ये कहा कि ये कहते हैं कि हम ज़मनी इंतखाबात करवाएंगे, 70% लोगों के नुमाइंदे मुस्तफ़ी होंगे और ये समझते हैं कि हाँ, ये इंतखाबात करवा देंगे। ये कोई खाला के घर नहीं है, हम चूड़ियाँ पहन के नहीं खामोश होकर बैठ जाएंगे। ये जो गुफ्तगू हुई है उससे संगीनी का अंदाज़ हुआ और उसके बाद सरकारी वज़ीर जो हैं फवाद चौधरी साहब, वो आए हैं और उन्होंने कहा है कि मामलात सुधरने शुरू हो गए हैं। ये अंदाज़ा, ये इशारा रिकॉर्ड पे देना चाह रहे थे कि बैकडोर गुफ्तगू शुरू हो गई है। हम आपसे इस सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो ये हम गुफ्तगू इस हवाले से आज कर रहे थे कि सूरत हाल ऐसी हो गई है कि आज रियासती इदारे, सरकारी इदारे शदीद दबाव में थे क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी फिक्स सूरत हाल में आ रहा है जो इससे पहले कभी नहीं आया है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो काम है, शेड्यूल देना, कब इंतखाबात होंगे, कब नहीं होंगे, नामजदगी कैसे होगी, शेड्यूल कैसे होगा, वो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश है, एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा है। और हुआ ये है कि हुकूमत, इमरान खान साहब, उसके वज़रा ये कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, यानी शेड्यूल दे रहे हैं। अब ये उनका काम नहीं है, तो उस वजह से अपोजिशन पीडीएम जो है ये बिल्कुल ही ओपनली कह रही है कि ये जो रियासती इदारे हैं अब हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे आज मरीम नवाज साहबा ने कहा कि एफबीआर के चेयरमैन हैं, नेब के चेयरमैन हैं, उनका नाम है इमरान खान साहब। तो इस सूरत हाल में रियासती इदारे शदीद दबाव में रहे। ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक ये कहा गया कि सारी कौम की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं। और ये क्यों सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट का काम कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना है, लेजिस्लेशन करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। ये लेजिस्लेशन में तय है कि इंतखाबात, सेनेट के इंतखाबात कैसे होंगे और कौन से इंतखाबात जो हैं वो सीक्रेट वोट के ज़रिए हो सकते हैं, बेल्ट के ज़रिए हो सकते हैं, और कौन से इंतखाब जो हैं वो शो ऑफ हैंड से हो सकते हैं। इस प्रोसीजर को तब्दील पार्लियामेंट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, कोई और इदारा नहीं कर सकता। उस वजह से अगर ये काम होता है तो कौम देख रही है, इस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी और उसकी वजह से जो सूरत हाल है वो ये है कि इदारे शदीद दबाव में हैं। अब ज़ाहिर है, अब कौम अगर इलेक्शन कमीशन को देख रही है तो इलेक्शन कमीशन का अपना रोल है और वो उसको देखना पड़ेगा कि वो रोल अदा कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो फिर सरकार ने इलेक्शन कमीशन से जाने से पहले ही अपने वो इंटेंशंस जाहिर कर दिए हैं जो कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। अपोजिशन उसको मान नहीं रही है। अपोजिशन इस वक्त जिस ऐवान का इंतखाब होने जा रहा है उस ऐवान में की अक्सरियती नुमाइंदा मतलब अपोजिशन के पास है, नुमाइंदगी अपोजिशन के पास है। अगर उसको इस तरीके से ट्रस्ट नहीं होगा इलेक्शन कमीशन में तो ये सारा कंट्रोवर्सी हो जाएगा। और वो जो असेंबलियों का इस्तीफ़ा का मामला है वो इतना सीरियस हो गया है कि अब शाम को, गुज़श्ता शाम को जो सरकारी मुशीरान थे, बीरबल, सारे दानिश्वर जितने थे, वो इमरान खान साहब ने इकट्ठे किए हुए थे। उनसे भी मशवरा लिया। उन्होंने ये कहा कि ये पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफ़ा देती है, सिंध असेंबली से देती है, तो सूरत हाल ये हो जाएगी कि 3 असेंबलियों का इलेक्टोरल कॉलेज रहेगा और चौथा कॉलेज इलेक्टोरल कॉलेज नहीं रहेगा। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बात यह है कि
सेनेट जो है वो फेडरेशन की नुमाइंदगी है, फेडरेटिंग यूनिट्स की नुमाइंदगी करता है, इक्वल बेसिस पे करता है, और वो उसका स्पिरिट ही है कि उसमें चारों सूबों से और इलाकों से नुमाइंदे मौजूद हों। लेकिन एक सूबे से अगर वो इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होगा, वो मौजूद नहीं होंगे, तो ये एक ऐसा क्राइसिस जन्म लेगा जिसकी, जैसे मरीम नवाज ने कहा कि वो इस्तीफे दे के खामोश तो नहीं बैठेंगे, खामोश बिल्कुल ही नहीं बैठेंगे। नहीं बैठेंगे तो उनका क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि हम चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठेंगे। ज़्यादा चूड़ियाँ पहन का अलामती तौर पे जो बात होती है, यानी सेनेट के इस्तीफे देने के बाद मुल्क में एक ऐसी बड़ी क्यास की सूरत हाल होगी जिसकी निशानदही मौलाना फजल रहमान साहब कह चुके हैं। और उन्होंने कहा है कि रियासती इदारे अवाम के सामने ना आए, अनारकी वो हुकूमत का हिस्सा न बने, और वो इस वजह से एक बहरानी कैफियत है। और ये आइनी बहरान जो है अब वो पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटा रहा है। हुकूमत की ज़िद जो है और वो हुकूमत का जो मामला है, जो स्टॉन्स है, वो इतना सख्तगीर तो नज़र आ रहा है बज़ाहिर, लेकिन अब सरकारी तौर पर ये बातचीत होने लगी है कि मामला यहाँ वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। ये मिनिस्टर्स कर रहे हैं, मतलब ये गुफ्तगू मिनिस्टर कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कर रहे थे गुज़श्ता शब, कि मामला इस्तीफ़ों तक नहीं जाएगा, मामला दुरुस्त रास्ते में चलना शुरू हो गए हैं, गुफ्तगू होगी और गिव एंड टेक में कोई बुराई नहीं है। तो ये मामला अभी से ही उस तरीके से बैकडोर पे जो हमारी इतलात है वो ये है। इस्लामाबाद के कई लोग हमें बता रहे हैं कि अपोजिशन के इस्तीफ़ा वाला कार्ड जो है वो वाक़तन बिलावल भुट्टो ने जैसे कहा था कि वो आइटम बम की सूरत होगा और हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये राब्ते, बैकडोर के राब्ते बहाल हो गए हैं और अपोजिशन जो है वो अपनी कार्ड अब इस एहतियात और उस अंदाज में खेल रही है कि हुकूमत के लिए खेलने का स्पेस कम होता जा रहा है। गुज़श्ता शब और आज सुबह को भी ये हो रहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी न सिर्फ उन्होंने मरीम नवाज़ को लाड़काना में 27 को जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है उसमें आने की दावत दी है, जिसके मुतालिक हम अपने कई व्लॉग्स में बोल चुके हैं कि ये लाहौर वाला जलसा था। ये पीडीएम का फार्मली भले आखिरी जलसा हो, लेकिन पीडीएम का एक सरबराही और अवामी मोबिलाइजेशन का मज़हर हमें नज़र भी आएगा 27 दिसंबर को लाड़काना में। न सिर्फ मरियम को दावत दी है, मौलाना फजल रहमान साहब को दावत दी हुई है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गुलाम मोहम्मद होती साहब जो चीफ मिनिस्टर थे केपीके के फार्मर, उनको दावत दी है, उनसे टेलीफोन पे बात की है, आफ्ताब शेरपाऊ से बात की है और बहुत सारे लोगों से बात होने जा रही है। तो ये एक कम दबाव जो सूरत बन रही है कि 27 को असेंबलियों के फ्लोर से फैसला होगा या शुदा के मज़ार से फैसला होगा, ये भी एक और मरहला आने वाला है। और इसके अलावा जो रियासती इदारे हैं वो शदीद दबाव में रहेंगे, आवाम की नज़रों में रहेंगे। कई इदारे तो दबाव को महसूस करना भी शुरू कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुतलिक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स बिल्कुल ही ओपिनियन डिवाइडेड है कि ये जो लेजिस्लेशन का काम है वो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकेगी। अगर अपोजिशन जैसे कह रही है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का ही कि शो ऑफ हैंड्स के लिए अलाउ करें, क्योंकि अटॉर्नी जनरल भी कह चुके हैं कि शो ऑफ हैंड्स के वसीले सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, इससे मुतनाज़ा हो जाएगा। पहले ही हमारे इदारे जो हैं उनके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ हैं, उनके उंगलियाँ उठती हैं, मतलब जुडिशल मर्डर की तक बात होती है। फिर ये जो इलेक्शन कमीशन है उस पर सीरियस किस्म का इल्ज़ाम आ जाएगा, फॉरेन फंडिंग केस नहीं चल रहा है, उसकी लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं। उस आलम में अगर इलेक्शन कमीशन के अख्तियार भी खुद से हुकूमत इस्तेमाल कर रही है और इलेक्शन कमीशन खामोश रहता है तो फिर मसाइल बिगड़ेंगे। लेकिन उस बिगड़ने से पहले राब्ते शुरू हो गए हैं, बैकडोर मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और इसी के साथ इस व्लॉग से इजाज़त चाहता हूँ।